गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, अब तक हमारी वीडियो लेट आई है, लेकिन ज़रूर थी डालनी बच्चों। देखो, एसएससी सीजीएल के अंदर इस बार बम्पर वैकेंसी है, 36,000 प्लस वैकेंसी है। 36,000 नहीं, 37,000 वैकेंसी देखो कन्फर्म हो गई है। 37,000 वैकेंसी मेरे भाई कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म। देखो पीडीएफ भी घूम रही है, पीडीएफ भी आप देख सकते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है। 37,000 वैकेंसी बिल्कुल कंफर्म है। जितने भी बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे उनकी लॉटरी लगने वाली है। ऐसे समझ लीजिए कि पिछले, अगर मैं कई साल पिछले की वैकेंसी भी जोड़ता हूं, 3 से 4 साल की अगर वैकेंसी हम जोड़ते हैं तो वो वैकेंसी उन्हें मिलाकर, और इस साल अकेले की वैकेंसी बराबर है। क्योंकि हर साल एसएससी सीजीएल के अंदर अगर कंपेयर करी जाए तो 6,000 वैकेंसी, 7,000 वैकेंसी या 8,000 वैकेंसी आती है। अगर हम 3 या 4 साल की वैकेंसी जोड़ भी लेते हैं तो वो कुल इस साल की वैकेंसी के बराबर नहीं बैठेंगी। तो जितने भी हमारे दोस्त प्री क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हें हमें सिर्फ थोड़ा सा इतना बता देना है मेरे दोस्त, आपको मेंस की डेट पता लग गई। अभी 2 मार्च से आपका एग्जाम चालू है, आपके पास में बहुत कम समय है। 2 मार्च से मेरे दोस्त एग्जाम चालू है, ठीक है। और देखो, इंस्पेक्टर की अगर पोस्टों की बात करी जाए तो इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो भी 6,000 से ज्यादा है। 6,000 से ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो 2400 और 2800 ग्रेड पे की है। जिसमें मोस्टली 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी ज्यादा है। जो पी और ऐसे की वैकेंसी जो कि 10+2 से होती थी पहले, वो वैकेंसी यहाँ पर जोड़ी गई है। तो वो देखो 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है। जिन बच्चों ने 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी को छोटा समझ के छोड़ दिया होगा मेरे भाई, वो आज वैकेंसी सीजीएल से आ रही है, तो उन्हें थोड़ा पछताना नहीं है, थोड़ा बिल्कुल भी पछताना नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10+2 को छोड़ो, इससे और बेटर कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई वही वैकेंसी इस बार सीजीएल से आ रही है। वहां आपने छोड़ा था, लेकिन आप अब यहां पर अगर आपके नंबर मेरे दोस्त कम रह गए तो आपको वही मिलेगी। ध्यान रखना, अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए फाइट नहीं कर पाए तो आपको जो मिलने वाली है वही मिलने वाली है। लेकिन मैं दोनों को बता रहा हूं भाई, हमें तो नौकरी लेनी है, चाहे 2400 ग्रेड पे की हो या 2800 ग्रेड पे की हो या 4200 ग्रेड पे की हो या 4600 ग्रेड पे की हो। जितने भी हमारे साथी हैं एक एक सीट कंफर्म करके जाएंगे। बस आपको डेली बेस कम से कम इतने मोक लगाना है, इतने मोक लगाना है, इतने मोक लगाना है, प्लस एनालिसिस भी करना है उसका। जैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूं भाई, एक है टेक्स्ट बुक, एक है टेक्स्ट बुक, दूसरा है सुपर मॉक, सुपर मॉक। और अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं कि कौन सा आपको लगाना चाहिए, देखो टेक्स्ट बुक की और सुपर मॉक की बात करूं तो चाहे आप टेक्स्ट बुक का मॉक दे लो या सुपर मॉक का दे लो, दोनों बेस्ट है अपने आप में। लेकिन टेक्स्ट बुक का जो मॉक है वो थोड़ा सा लेंथी है, उसमें कुछ सवाल भारी हैं। लेकिन अगर सुपर मॉक को आप देते हो तो आपको ऐसा रियलाइज होगा कि भी मैं बिल्कुल एग्जाम के अंदर बैठा हुआ हूँ। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है सुपर मॉक अगर आप देते हो तो। सुपर मॉक बोले तो रैमो सर का, ठीक है भाई, सुपर मॉक आप देख सकते हैं, सुपर मॉक बहुत अच्छा है। बाकी आप टेक्स्ट बुक भी दे सकते हैं। और कितने कितने मॉक लगाने हैं, देखो टाइम तो कम है भाई, आप रिवाइज भी करोगे करोगे कंप्यूटर भी पढ़ोगे और टाइपिंग भी करनी है, कई सारी चीजें पढ़नी है। इतनी सारी चीजें पढ़ोगे, इतनी सारी चीजें पढ़ोगे, इतनी सारी चीजें पढ़ोगे, समय बहुत कम है। तो ऐसी चीजों में आपको ज्यादा तो फंसना नहीं है कि दिन रात मॉक लगानी है। सिर्फ आप एक मॉक लगाओ। और अगर आपको लगता है कि मैं मॉक नहीं दे सकता तो आप मैथ का और रीजनिंग का मॉक जरूर लगाओ। आपको लगता है अभी मेरे पास में टाइम कम है, मैं मॉक नहीं दे सकता, सिर्फ मुझे चीजों को रिवाइज करने में टाइम मेरा पूरा दिन निकले आ रहा है, लेकिन मेरे भाई मैं सजेस्ट करूंगा जब तक आप मॉक नहीं दोगे आपकी स्पीड नहीं बनेगी। सीखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उन चीजों को प्रैक्टिस में नहीं लाते हो। सीखने से ज्यादा बेटर होता मॉक। एक वो लड़का जो डेली बेस कंसेप्ट जानता है, कहीं कोचिंग नहीं करता, मॉक लगाएगा तो वो भी सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबरों से लेकर चला जाएगा। जरूरी नहीं है कोचिंग करी जाए, बस हमसे कंसेप्ट आते हो और हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। या फिर ये सवाल मैं नहीं कर पाऊंगा तो छोड़ दूं, स्किप कर दूं, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अपना टाइम वेस्ट करोगे तो सिर्फ 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मैथ के करने और 30 क्वेश्चन रीजनिंग करने हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। सिर्फ वही बच्चा यहाँ अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट कर पाएगा जिससे बहुत तगड़ी प्रैक्टिस है, जिसका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, जिससे बहुत कुछ आता है और उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चे, अगर आपको कम से कम 60 में से 55 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर, देखो मैथ में और रीजनिंग में, ये जीएस, ये आपको पार्ट 1 है भाई। मैथ में और रीजनिंग में अगर मैं बात करता हूँ 30 क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं।
तो अगर आपको गुड अटेम्प्ट करना है तो कम से कम 55 अगर आपको इंस्पेक्टर पोस्ट लेनी है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट लेनी है और आपकी जीएस कमजोर है तो आपको यहाँ 55 तो मिनिमम करने पड़ेंगे, 55 तो मेरे भाई करने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको कम से कम मैं सजेस्ट करता हूँ कि मेरे दोस्त 30 मॉक लगा लेना, 30 मॉक जरूर लगा लेना, लेकिन सिलेबस जरूर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ कर काम चलेगा, छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। यहाँ पर इस बार जो लड़ाई होगी वो इतनी जबरदस्त लड़ाई रहने वाली है, एक एक क्वेश्चन के ऊपर मेरे भाई लड़ाई होगी, एक एक क्वेश्चन के अंदर 10-10, 15-15 हजार बच्चे पीछे होंगे। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको बहुत पीछे पहुंचा सकता है और एक क्वेश्चन आपको आपकी मनपसंद पोस्ट दिला सकता है। ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन आपको मनपसंद पोस्ट दिला सकता है और आपको बाहर भी कर सकता है। तो ठीक है बच्चों, आपने देखो जो पीडीएफ घूम रही है वो देख ही ली होगी। बाकी आपका जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल का 2 मार्च से स्टार्ट है, बहुत कम समय है, बस चीजों को रिवाइज करते रहिए, चाहे आपको 10 की बजाय 12 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और एक नौकरी लेके जानी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। देखो मैं इस चैनल पर डेली बेज आपको मैथ की प्रैक्टिस कराता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ मैं, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए मैथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने सारे के सारे एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी हो, सारे के सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए हुए हैं। तो मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ अपने अनुभव के आधार पर पढ़ाता हूँ और सारे के सारे एग्जाम मुझे क्रैक करने का अनुभव है, इसलिए मैं आपको और जितना टीसीएस आज के पैटर्न पर पूछता है वैसे सवाल कराता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।